प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हम धन्यवाद हैं पैर पूज्य आपकी बड़ी दया और उस अनुग्रह के लिए जो आप हम पर दिखाते हो। और पैर पूज्य हमारी गलतियों पर और पिता परमेश्वर हमारे निर्बुद्धि के कामों पर आप ध्यान नहीं करते, परंतु आप माफ करने वाला ईश्वर हो। और दिन प्रतिदिन पैर पूज्य आप हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। पैर पूज्य धन्यवाद देते हैं आज के शाम की सभा के लिए जो आपने हमको मौका दिया ताकि हम आज की इस मीटिंग में जुड़ सके। पैर प्रभु प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता करिए और पिता परमेश्वर आपके वचन को सीखने के लिए आप हम सब पर अनुग्रह करें। हम में से हर एक जन आपके स्वरूप में बन सके। पैर प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं। शत्रु शैतान की देखी अनदेखी सारी चालों को पैर प्रभु जी आप बांधिए और हमें आपके वचन को सुनने के लिए अच्छा समय और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंस को भी आप दूर कीजिए। हम में से कोई भी जन या परमेश्वर आपकी महिमा से दूर ना हो सके परंतु आपके निकट हो सके। पैर प्रभु आज के अध्ययन को जो विषय आपने हमारे लिए दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इसको सीखने में आप हमारी सहायता करेंगे। मैं अभी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। जो भाई जुड़े हैं पैर पूजा आप इनको भी बड़ी आशीष दे और जो लोग जुड़ना चाहते हैं और पिता परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह करिए। आप करने वाला और आपके वचन के पीछे चलने वाला जीवन दीजिए। आपकी दया चाहते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जैन से मेरी आवाज आ रही है? यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू कितना दयालु है प्रेम पिता, तेरे प्रेम की गहराई है। तू कितना दयालु है प्रेम पिता, तेरे प्रेम की गहराई है अथाह। तूने गुनहगारों को जान, तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने लगे, तेरा हो न सका कभी हमसे बयान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तेरा हो न सका कभी हमसे बयान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हे यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया, आमीन। जय मसीह। सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का
किनारा, नैया हमारी डोले मौजों में खाए लोरे, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोरे बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू मांझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। आमीन। आराधना आराधना हो आराधना, खुदा बंदिया से की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना हो आराधना, खुदा बंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बंद देना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता आराधना, आराधना आराधना, बंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना, स्वर्गदूतों के संगे संगे आराधना, यीशु की प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बंदी यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा बंदी यीशु की आराधना। आमीन। धन्यवाद। और परमेश्वर की आवाज को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
जब मैं पिछले दिनों में इस विषय के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी मुझे सीखने के लिए मिली। उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने संसार को बनाया, दूसरे अध्याय में इंसान को बनाया, तीसरे अध्याय में जिसने इंसान को बनाया वो ही इंसान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है लेकिन अनसुना कर रहा है। इसलिए इस बात को देखते हुए कि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना। कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुने, जो हमारा विषय है, जिस वचन के आधार पर हम अध्ययन को शुरू करेंगे, पहला शमूएल 3 अध्याय और उसके 10 वचन को हम उस पर चर्चा करेंगे। और इस पहले शमूएल तीसरे अध्याय के 10वें वचन में हम 5 बातों को सीखेंगे। सारी बातें एक दिन में सीखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके और अनुभव के साथ और हमारे जीवन से मेल खाता हुआ ऐसा हम सीखेंगे। इसलिए आज का जो विषय है और जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो यही है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल तीसरा अध्याय और उसका 10 वचन। कोई भी जन जिसके पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इसी के साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 17 वचन। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय में जो आपने हमारे लिए दिया और जो वचन भाग, जो विषय आपने हमारे लिए रखा, परमेश्वर की आवाज को सुनना। हे प्रभु, हम में से हर एक जन आपकी आवाज को सुन सके, जैसा शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुन सके, जैसा मरियम ने आपकी आवाज को सुना। हम पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर आपके पीछे चले, जैसे यूहन्ना और बाकी चेले भी आपके पीछे चले आए। हे प्रभु, हम में से हर एक जन ऐसा हो कि हम आपकी आवाज को सुन सके और अपने जीवन में उस बात का अनुभव करे। मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ, हमारे भाई बहनों को भी आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल के बारे में, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हम में से जितने भी लोग हैं और जितने लोगों ने भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल भी आवाज नहीं है अभी। बहुत अटकट के आ रही है। ठीक है, एक मिनट। अभी आवाज आ रही है? हाँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस रीति से परमेश्वर यहाँ पर आपसे और हमसे कहता है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। अभी आ रहा है? ठीक है।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनने के विषय में हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और वो बचपन में जब परमेश्वर के भवन में था, परमेश्वर के घर में था, और परमेश्वर के संदूक के सामने जब वो लेटा हुआ था, तब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। और हम देखते हैं जो जो लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, वो उस आवाज का इनकार नहीं कर सके। केवल एक व्यक्ति को छोड़ और कोई नहीं है जिसने परमेश्वर की आवाज को इनकार किया हो। शुरुआत में हम पहले व्यक्ति को देखते हैं जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, लेकिन सुन करके इनकार कर दिया, और उसका नाम है आदम। और हम देखते हैं कि आदम को जब परमेश्वर ने पुकार करके कहा कि हे आदम, तू कहाँ है, तो आदम डर गया और जा करके छुप गया। उसने परमेश्वर की आवाज को तो सुना, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। बाद में हम आगे के अध्याय में जब हम देखते हैं तो वो परमेश्वर के सामने आता है और वो बोलता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, बहुत सारी बातें हम देखते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो विषय चल रहा है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। और हम ध्यान देते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 17 वचन में, जब इस वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसा करके लिखा है। पढ़िए इस वचन को दोबारा से, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 17 वचन को कोई भी जन जिसको मिला है वो पढ़ सकता है। और देखो ये देखो और देखो ये आकाशवाणी हुई, मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अनंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उस दिन इस आवाज को सुनने वालों के लिए बहुत ही अचंभे की बात थी, और एक अनोखा अनुभव उनके जीवन में था, और एक अद्भुत बात वो अपने जीवन में देख रहे थे कि भैया आकाशवाणी हुई है, आसमान से आवाज आई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस जब संसार में प्रभु के लिए जब वो रास्ते को तैयार कर रहा था, जब प्रभु का रास्ता बना रहा था, तो वो क्या क्या बोलता है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो, ऐसा लिखा है। और जो यूहन्ना है वो परमेश्वर के संदेश को लेकर के लोगों के बीच में जा रहा है, और वो ये नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है वो इस संसार में आ चुका है। वो इस बात को समझ नहीं पाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस संसार में प्रभु के लिए वो रास्ता तैयार करने आया। उसने जंगल में पश्चाताप का प्रचार करना शुरू किया। लोगों के लिए उसका संदेश ग्रहण करना बहुत मुश्किल था। लोग उसका वचन सुनने दूर दूर से आते थे, लेकिन उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल था। वो कहते थे कि हम कैसे इसकी बात का विश्वास करें, कैसे हम इसकी बात को मान लें, कोई प्रमाण तो दिखाओ, कुछ सबूत तो दिखाओ। जब ये बातें हो रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के बीच में से यूहन्ना के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे भी बपतिस्मा दो। और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और यूहन्ना भी नहीं पहचानता था। लेकिन जब यूहन्ना ने कबूतर को आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते हुए देखा, और फिर आकाशवाणी हुई, और जब आकाशवाणी हुई तो लोगों ने उस बात को सुना। और आगे के अध्याय में जब हम देखते हैं तो लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया करते थे। बहुत सारी चीजें परमेश्वर की आवाज को सुनने से हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जिन्होंने वचन को सुना, जिन्होंने अपने पाप से पश्चाताप किया, जिन्होंने अपने पाप को अंगीकार किया, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे महान भविष्यवक्ता के हाथ से बपतिस्मा लेने के द्वारा किसी न किसी प्रकार से की कोई आशीष हमें मिल जाएगी। हाँ, जो लोग आते थे उनमें से कई तो अगुवे थे। हाँ, उनकी ओर देखते हुए यूहन्ना कहता है कि हे सांप के बच्चों,
यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो प्रभु की आवाज को सुनना और उसके पीछे चलना वो हमारे लिए जरूरी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वयं उससे बपतिस्मा लेने प्रभु यीशु मसीह आए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 31 वचन में वो क्या कहता है, देखो, वो नहीं जानता था कि वो कौन है। पढ़ो उसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 31 वचन में भी इसी बात को कहा गया, वो नहीं जानता। पढ़िए कोई भी। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। यूहन्ना लिख रहा है कि मैं उसे पहचानता भी नहीं था, मैं उसको जानता भी नहीं था। हमारे प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच में से पहुंचे, चुपचाप से आए। हाँ, उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा देने के लिए विनती करी। यूहन्ना के लिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ ना कुछ जानना स्वाभाविक था, क्योंकि वो उसका बाइबल बताती है कि वो रिलेशन में था, वो उनके चाचा था, चचेरे भाई थे। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि वो नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो जगत का उद्धार करता है। लेकिन जब यूहन्ना ने आकाश को खुला हुआ देखा और पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उसके ऊपर उतरते हुए देखा और आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और फिर वो आकाशवाणी होती है तो क्या होता है, तब क्या देखता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लेकर के जा रहा है। 29 वचन को पढ़ो, यहाँ पर ये बात हुई है, इस बात को भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना पहला अध्याय 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, अगले दिन जब उसने देखा, घोषणा करी, उसने उस बात को लोगों के सामने रखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा कर ले जा रहा है। इससे परमेश्वर की आवाज जब यूहन्ना ने सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, और एक और बार परमेश्वर ने यूहन्ना को, पतरस को और याकूब को भी बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ऐसा करके जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में संपूर्ण रीति से उन्होंने उस चीज को पहचाना और अनुभव किया। इससे ये बात यहाँ पर एक दिखाना चाहता है कि परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, तभी यूहन्ना को मालूम यह हुआ कि मसीही कौन है, उद्धारकर्ता कौन है। जब तक आप और मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन ले, तब तक कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। संभव है, हो सकता है कि हम बहुत सारी मीटिंग्स में जाते हैं और बहुत सारे वचन को हम सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, ऑफलाइन सुनते हैं, अलग अलग लोगों से हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या हमने परमेश्वर की आवाज को सुना? यहाँ पर ये बात कहने का अर्थ है कि जब यूहन्ना ने परमेश्वर की आवाज को सुना कि ये मेरा पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, ये बोलने वाला स्वयं परमेश्वर, और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। और इससे ये यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ कामों में भी, काम करने के द्वारा और सेवकाई के द्वारा और बहुत सारी बातों के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा और उपदेश के द्वारा, हाँ, ये बातें साबित नहीं करती कि ये परमेश्वर की आवाज को सुने। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया और 10 को बोला कि तुम 10 के 10 ठीक हो जाओगे। लेकिन उनमें से कितने लोगों ने उस अनुभव को महसूस किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है? केवल एक व्यक्ति। ठीक वैसी ही हालत वर्तमान में जो मसीह लोग हैं उनकी हो रही। जब परमेश्वर की आवाज ने ये बात कही कि यीशु कौन है, तभी यूहन्ना ने समझा कि और प्रचार किया कि यह कौन है, यह मसीह है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार
और उसके 29 अध्याय को जब आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो ये कहने का मतलब है कि इससे पहले यूहन्ना को पता ही नहीं था कि मसीह कौन है। लेकिन यहाँ पर जब उसने परमेश्वर के आवाज को अनुभव किया और सुना, तब उसको पहचान में आया, अरे ये वही है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा करके ले जा रहा है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर की आवाज को सुने हैं। जब तक हम संसार में हैं हमें परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, जैसा यूहन्ना ने किया। इससे कुछ नहीं होता। आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप आपके रिश्तेदार कितने, आपके नातेदार कितने, आपके पड़ोसी कितने, आपके फ्रेंड कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परीक्षाएं आती हैं तो ये नहीं देखेंगे कि आप कितने सामर्थ्य हैं या फिर आप कितने धनवान हैं या फिर आप कितने कुलीन व्यक्ति हैं। जब परीक्षाएं आती हैं तो आपकी परिस्थितियों को या फिर आपके वर्तमान स्थिति को देख करके परीक्षाएं नहीं होती, जैसा कि यूहन्ना के साथ हो रहा है। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो जंगल में रहा करता था और वो मधु खाया करता था और वो टिड्डियां खाया करता था। हाँ, देखिए, आप पढ़ लीजिए एक बार मरकुस रचित सुसमाचार, और उसमें शायद पहले अध्याय में ही ये बात है। उसका भोजन क्या था, अ, वो जंगल में एक पुकारने वाले का, हाँ माफ कीजिए, मत्ती 3 अध्याय और उसके 4 और 5 वचन को पढ़ दीजिए एक बार। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदियों और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। 6 वचन में उन्होंने अपने अपने पापों को मान कर यरदन नदी में से बपतिस्मा लिया। हाँ, और ये लोग यूहन्ना को देखे हैं और यूहन्ना की परिस्थिति को देखे हैं। वो जंगल में रह रहा है, वो ऊंट के रोए का कपड़ा पहनता है और लिखा है कि वो कटी अपनी कमर में चमड़े का एक एक पट्टा बांधे हुए है। और यहाँ पर वो बता रहा है कि वो खाने के लिए क्या खा रहा है, वो भोजन में टिड्डियां खा रहा है और वन मधु खा रहा है। टिड्डियां खा रहा है और वन मधु खा रहा है। आप क्या समझे, टिड्डियां कोई खाने की चीज है? कितने लोग टिड्डियों को पहचानते हैं? आप सोच के देखें कि क्या परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी चीज खिलाएगा जो खाने लायक ही नहीं है? टिड्डी, जिसको देख करके भी अजीब सा लगता है। लेकिन कहने का यहाँ पर जो टिड्डी जो शब्द आया है वो एक पौधे के बारे में बता, ये एक पौधा है। हिंदी बाइबल में उसको टिड्डी करके लिख दिया गया है, लेकिन जो असलियत में जो ये है वो ये है कि वो एक पेड़ है जिसके फल खाने लायक, और उसको टिड्डी के नाम से इसमें संबोधित किया गया है। इसलिए हमें ये चीज बहुत जरूरी जानना है कि एक परमेश्वर का व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से आया है और जो जंगल में प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार कर रहा है, क्या परमेश्वर उसको टिड्डियां खिलाएगा? क्या ऐसी चीज खिलाएगा जो बाइबल के अंदर नाश का कारण ठहरती है? हमारे राजस्थान में बहुत सारी टिड्डियां एक बार आई थी, तो आपके में से किसी को याद हो, टिड्डी टिड्डी हो गई थी रोड पे, घर में, छत पे, गाड़ियों के ऊपर, लोगों के ऊपर भी आ रही थी। तो वो टिड्डी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो चीज है। यदि समय लगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी चीजें खिलाए? नहीं, वो एक फल है, वो एक पौधे का नाम है। इसीलिए यूहन्ना जो कमर में कटिबंध बांधे हुए था और टिड्डिया और वन मधु वो खाया करता था,
और ऊंट के रोम का वस्त्र वो पहना करता था और लोग उसके पास आते थे और वो प्रचार करता था, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, तब क्या बात होती है? मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 15 वचन, इसको पढ़िए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? मरकुस पहला अध्याय 15 वचन। जिसको मिला है कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और यूहन्ना ने क्या प्रचार किया है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कौन सी आवाज को हम सुन रहे हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पिता की ओर से आया हूं, जो मुझे सुनता है वो पिता को सुनता है, जो मेरी आवाज को सुनता है वो पिता की आवाज को सुनता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य में परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को और उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन कई बार धीमी और हल्की आवाज में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। हाँ, ये एक भेद है, परमेश्वर की आवाज को सुनना। क्या हम उसकी आवाज को सुने हैं? एक गीत हम गाते हैं, भोर को मैं उठता तेरी वाणी सुनता। क्या सच में हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? वो चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। वो चाहता है कि हम उस गुप्त बातों को सीखे। हमें परमेश्वर की इस आवाज को हर दिन सुनना चाहिए। मार्ग में यही है। देखिए, एक जगह पर पुराने नियम में यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय, यशायाह नबी 30 अध्याय का शायद 20 और 21 वचन है। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, हर दिन हम परमेश्वर की आवाज को सुनना है। यदि नहीं सुनेंगे तो हम अपने दिनचर्या को कैसे हम सही चला सकते हैं? कई बार हम दाएं भी मुड़ना चाहेंगे, कई बार हम बाईं तरफ भी मुड़ना चाहेंगे, कई बार हम सीधे भी चलना चाहेंगे, कई बार हम उल्टे भी चलना चाहेंगे। ये जो बात कही गई है, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो इसी तरीके से हमको बोलता है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या हम चल रहे हैं? क्या हम हर दिन उसकी आवाज को सुन रहे हैं? जब हम गलत दिशा में मुड़ने पर हो, चाहे दाएं या चाहे बाएं, आपको एक धीमी और मीठी आवाज, जो आत्मा की आवाज है, वो आपको अगुवाई करेगा। इधर मत जाओ, इधर जाओ, उस ओर मत जाओ, वहां कोई खतरा है। कई तरीके से परमेश्वर हमको आगाह करेगा। क्या हम उस आवाज को सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। क्या हम उसकी आवाज सुने हैं? क्या हम कह रहे हैं कि हे प्रभु कह, क्योंकि तेरा दास, तेरा जन, तेरा भक्त सुन रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे आत्मिक जीवन के आरंभ में हम कैसे परमेश्वर की वाणी को सुनना हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब आप निर्गमन की किताब निकालोगे और उसके
19 अध्याय को निकालिए। निर्गमन 19 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। जब मूसा बोला तब परमेश्वर ने अपनी वाणी सुना करके उसको उत्तर दिया है। अभी अभी पढ़िए 20 अध्याय का एक और 2 वचन। तब परमेश्वर ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। क्या ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, जिस आवाज को मूसा ने सुना और परमेश्वर उससे बात किया और बोला कि देखो मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल करके लाया हूं? क्या ऐसी ही आवाज को हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि धीरज, मैंने तुम्हें पहले, आज से कई साल पहले मैंने तुम्हें पाप से निकाला है, तुम दोबारा पाप मत करो। जब हम गलती करने वाले होते तब परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में आती, लेकिन हम उसको नहीं सुनते। हम संसार और उसकी अभिलाषाओं के पीछे भाग पड़ते और उस आवाज को हम धीमा कर देते हैं। और परमेश्वर की आवाज इतनी धीमी है, उसको सुनने के लिए बहुत ही शांत और बहुत ही एक ऐसी ऐसा ऐसा समय चाहिए जिसमें हम उसकी आवाज को सुन सके। पढ़िए, हाँ, एक जगह पे एक और वचन पढ़िए। इन बातों से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। देखो, यहेजकेल पहला अध्याय 24 वचन। जिसको मिला वो पढ़ सकते हैं। यहेजकेल पहला अध्याय 24 वचन। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते। हाँ, यहाँ पर जब यहेजकेल अपने दर्शन को बता रहा है, यहेजकेल का पहला जो दर्शन है, उस दर्शन के बारे में जब वो बात कर रहा है तो वो बोल रहा है कि सर्वशक्तिमान की वाणी या फिर सेना के चलने की सी हलचल सुनाई दी है उसको। और जब वो इस यहाँ पर नहीं रुकता है, वो आगे भी इसी बात को दोहराता है और उस चीज को क्लियर कर रहा है। 10 अध्याय 10 अध्याय का 5 वचन, इसी यहेजकेल का 10 अध्याय का 5 वचन। मरूभूमि के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का साफ शब्द था, ऐसा वो अपना अपने 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 अनुभव से उस बात को लिख रहा है। हमारा अनुभव क्या है, कैसे हमने परमेश्वर की आवाज को सुना है? हाँ, एक और धीमी आवाज को सुनने का तरीका है। पहला राजा 19 अध्याय 12 वचन। यहाँ पर एलिया के जीवन से हम देखेंगे कि कैसे उसने परमेश्वर की आवाज को सुना है। पहला राजा 19 अध्याय का 12 वचन। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो।
11 से पढ़ो, 11 और 12 मिला, 11 12 13 पढ़ो, तीनों मिला के पढ़ो। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तब यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तब यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर एलिशा का अभिषेक करो भाई। कैसा? यहाँ पर एक बड़ी ही अद्भुत बात दिखाई दे रही है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर बड़े भूकंप के साथ हमसे बातें करेगा, या फिर किसी बड़ी सभा में हमसे बातें करेगा, या फिर कोई अनॉइंटिंग मीटिंग में हमसे बातें करेगा, या फिर धीरज भाई के द्वारा, या फिर और किसी परमेश्वर के दास के द्वारा हमसे बातें करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एलिया होरेब पर्वत पर है और वो अकेला है। जब इस अध्याय को आप पढ़ोगे तो वो अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। और उसने परमेश्वर की आवाज को भूकंप के अंदर नहीं सुना, आंधी आई उसमें भी उसकी आवाज को नहीं सुना, पहाड़ फटने लगे, चट्टाने तड़कने लगी, तब भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, आग बरसी तब भी उसकी आवाज नहीं आई। लेकिन एक हल्का और धीमा सा शब्द उसे सुनाई दिया, और ये सुनते ही एलिया ने अपने मुंह को क्या कर लिया? ढक लिया। एक नम्रता आ गई है कि हाँ प्रभु, आप ही बोल रहे हो। क्या ऐसी आवाज हम सुन रहे हैं? हमारे चारों ओर बहुत सारा वातावरण है। हाँ, जब इस कहानी को, जब इस घटना को, जब आप 18वें अध्याय से पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि परमेश्वर की आवाज को सुनना क्या है। यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो परमेश्वर भी हमारी आवाज को सुनता है। इसीलिए बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम परमेश्वर को आज्ञा देना चाहते हैं, या परमेश्वर सो नहीं रहा है, या फिर परमेश्वर ने एलिया को प्रार्थना को सुना, और बहुत सारी बातें हुई। यहाँ पर हम देख रहे हैं आग में परमेश्वर नहीं है, भूकंप में परमेश्वर की आवाज नहीं है, आंधी तूफान में उसकी आवाज नहीं है, लेकिन एक बड़े ही शांत और बड़े ही धीमे शब्द को हम सुन रहे हैं। ये बात आप लोग अपने जीवन में अनुभव करते होंगे, या फिर एक उदाहरण देख सकते हैं कि जब सब लोग सो रहे होते हैं रात के 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यदि देखा जाए तो अगर हम गलती से उठ भी गए तो हमें घड़ी की आवाज जरूर सुनाई देगी। और अगर पूरा दिन हम घड़ी की आवाज को सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते। मेरे हाथ वाली घड़ी है, कई बार ध्यान से जब दिमाग जाता है तो कई बार मैं उस आवाज को सुनता हूँ। हाथ वाली घड़ी की आवाज किसी को सुनाई नहीं है, लेकिन हम उसको सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक वातावरण है, एक समय है, और उस समय के ठहराए हुए समय में ही हम उस आवाज को सुन सकते हैं। ठीक वही चीज परमेश्वर और आपके और मेरे बीच में, ठीक वही चीज, एक ऐसा समय है जिसमें हम उसकी आवाज को सुन सके। बाइबल में बहुत सारे उदाहरणों को हम जानते हैं, परमेश्वर बातें करता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उसकी आवाज को सुनना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। यदि हमें अपने जीवन में उसकी अगुवाई चाहिए, यदि हमें अपने जीवन में आत्मिक जीवन को हमें बढ़ाना है, तो उसकी आवाज को सुनना हमारे लिए जरूरी है। यदि हम नहीं सुनते हैं तो हमारा ही नुकसान। इसीलिए कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हाँ? बहुत सारे कारणों से हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। एलिया ने अकेले में होरेब पर्वत पे जाकर के परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या हम सुन रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, हमने देखा यूहन्ना ने कैसे परमेश्वर की आवाज को सुना, अनुभव किया।
और बोला, देखो ये परमेश्वर का पुत्र है, देखो ये जगत का पाप उठा करके ले जा रहा है, देखो मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ और जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। ऐसा करके वो अपनी बातों में लिख रहा है। आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। मैं ही नहीं, हम में से यहाँ बैठा हुआ हर एक जन उसकी आवाज को सुन सकता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें सही समय को सही करना पड़ेगा। उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें बिल्कुल उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। दाऊद बोलता है, हे सारंगी, हे वीणा जागो, क्योंकि मैं उठ गया हूँ। हाँ, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है सारंगी वीणा जागो। हाँ, ये मैं पढ़ रहा था एक दिन, दाऊद कहता है मैं भोर को उठता हूँ। हाँ, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनने के लिए क्या हम भोर को उठ रहे हैं? क्या हम भोर को उठ करके उसकी आवाज को सुन रहे हैं? या फिर हम तब उठते हैं जब हमारे घर दूध वाला आता है या फिर सब्जी वाला? इस बात को अनुभव के साथ अपने जीवन में रखो। हम उठते ही उस समय है जब हमें चाय पीने की तड़प उठती है। हम उठते ही उस समय है जब हमारी जरूरत होती है, जब परमेश्वर की जरूरत को हम नहीं जानते। तो कैसे हम उसकी आवाज को सुने, कैसे हम उसके वचन को अपने जीवन में अनुभव करें? बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने आत्मिक जीवन में और अपने परमेश्वर की समझ में और परमेश्वर की परिपूर्णता में हमें बढ़ने की जरूरत है, तो हमें उसकी आवाज को सुनने की भी जरूरत है। और ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय होता है, इस बात को मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, हाँ, सुबह उठ करके प्रार्थना में प्रार्थना किया करते थे। हाँ, जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। तो जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो वो क्या करने गए थे भाई? रात भर वो प्रार्थना करने गए थे, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए गए थे। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तब हमारे जीवन से सामर्थ्य के काम होते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा सामर्थ्य के काम करता है। परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े अनुभवों को लेकर के आता है। इसीलिए बहुत जरूरी है हम उसकी आवाज को सुनना। पहला शमूएल में हम देख रहे हैं कि शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना और कहा, हे यहोवा, कह क्या आज्ञा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इसलिए हम इस बात के गवाह हो सकते हैं कि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना। हम उसकी आवाज को सुनकर नकारे नहीं है। हम उसकी आवाज को सुनने के बाद हमने उसको अनसुना नहीं किया है, परंतु हमने उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चले हैं, उसका अनुसरण किया है। एक और वचन को देखिए कैसे उसकी आवाज को सुन करके वो उसके पीछे हो लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, 19 और 20 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वो तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और फिर आगे 22 वचन में लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी आवाज को सुना। वो काम कर रहे हैं अब, लेकिन उन्होंने उसकी आवाज को इनकार नहीं किया। एक और व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 4 और 5 वचन, कोई भी पढ़ दीजिए। 4, 5, 6। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु,
वो उसकी आवाज को सुनकर उठ करके नगर में गया। क्या हम उसकी आवाज को सुनकर उठते हैं अपने आत्मिक जीवन में? क्या ये अनुभव है हमारे पास? बहुत जरूरी है इस अनुभव में आना, उसकी आवाज को सुनकर के उठना और उसके कहने के अनुसार करना। यीशु मसीह ने काना नगर में चेलों से कहा कि पानी को, घड़े को पानी से लबालब भर दो। अगर वो चेले उसकी नहीं सुनते, वो लोग उसकी नहीं सुनते, तो कभी भी वो पानी का दाखरस नहीं बनता। उन्होंने उसकी सुनी और मरियम ने बोला, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करना। यूहन्ना सुसमाचार और 2 अध्याय का 5 वचन, इसको भी पढ़ दीजिए। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 5वां वचन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहता है वही करना। इसका मतलब जो कुछ वो तुमसे कह रहा है, जो कुछ वो बोल रहा है वही सुनना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्या हम वैसा कर रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं, जो वो कह रहा है वो कर रहे हैं, तो हम उसकी महिमा को अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर जैसा वो कह रहा है हम वैसा नहीं कर रहे, तो हम उसकी महिमा को अपने जीवन में नहीं देख सकते। इसलिए यदि प्रभु ने चाहा तो हम आगे के अध्ययन में इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर की आवाज को सुनने का मतलब है कि जो परमेश्वर कह रहा है उसको करना, जैसा नूह ने किया, जैसा इब्राहिम ने किया, जैसा राजा दाऊद ने किया, जैसा सुलेमान ने किया, जैसा हम देखते हैं और राजाओं ने भी किया, कि जो परमेश्वर ने कहा वो किया। और इजरायली लोगों ने भी वही कहते हैं, जो परमेश्वर हमसे कहेगा वही हम करेंगे। क्या हम वैसा कर रहे हैं? परमेश्वर की आवाज को सुनना, और ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को सुन रहे हैं? तो प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह।